एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ सब मैं सुखदायक। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को उनके योग्य निवास स्थान बता दिए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी को अच्छे लगे। फिर मुनि बोले कि हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। सेलु सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारो। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। वहां सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है तथा वह हाथी, सिंह, हरिण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनित पुराण बखानी, अति प्रिय निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंताकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने भी प्रशंसा की है और जिसको अति ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पापों को नष्ट कर देने वाली है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। अति आदि अनेक श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग्य जप और तप करते हुए शरीर को बनाए रखते हैं। राम जी वहाँ आप चलकर सबके परिश्रम को सफल कीजिए तथा पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कहि महामुनि गाई। आई नहाए सरित बरसिए, समेत दऊ भाई सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। जब महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बताई तो सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन देख पै उतर करारा, चहु दिशि फेरहु धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे लखन, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लखन जी ने पेशवनी नदी के उत्तर में एक ऊंचा किनारा देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के समान एक नाला है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलो सुकल साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठे भेरी। मंदाकिनी नदी उस धनुष की डोरी है और साम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु हैं। चित्रकूट अचूक शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देख रावा, थलो बिलो की रघुबर सुख पावा। रमऊ राम मनु देव न जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने वह स्थान दिखलाया, जिसे देखकर श्री राम जी को बड़ा सुख हुआ। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी को वह स्थान अच्छा लगा तो देवता विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनि न जाहि मंजु दोई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवताओं को कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों को और घास से सुंदर घर बना दिए। दो
ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से एक अत्यंत सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी सी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेश जनु रति ऋतु राज समेत, सियापति रामचंद्र